तो आईपीएल 2023 में कल हमें दो बहुत ही सुपर एंटरटेनिंग मुकाबले देखने को मिले, जहां पर पहले मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक लास्ट ओवर थ्रिलर में मात दी और उसके बाद दिन का दूसरा और आईपीएल का 1000 मैच उससे भी बढ़कर निकला, जहां पर टिम डेविड ने 3 लगातार छक्के जड़कर आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के ऊपर एक कमाल की जीत दिलाई। लेकिन उसके बाद इस मैच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिली। एक तो रोहित शर्मा का स्टंप उखड़ा था, उनकी बेल गिरी थी, क्या वो संजू सैमसन के ग्लव्स थे या फिर बॉल थी, उनके विकेट को लेकर काफी ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और उसके बाद एक बार फिर से फिक्सिंग का जिन जो है, खास करके इन दी पब्लिक डोमेन, वो एक बार फिर से डिस्कशन का मुद्दा बन गया है। तो हमने सोचा कि फटाफट से इस गेम को एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी फिक्सिंग के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ तो स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि ये फिक्सिंग है। तो उसको भी थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये फिक्सिंग हो सकती है, क्या ये फिक्सिंग थी, और क्या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में फिक्सिंग पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका स्तर क्या है। कंप्लीट ब्रेकडाउन फुल एनालिटिकल वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू फुली अंडरस्टैंड इट। अगर मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के मैच का ब्रेकडाउन करें तो यशस्वी जायसवाल ने एक कमाल का शतक जड़ा और अकेले अपनी टीम को 212 रन के बड़े स्कोर तक ले गए। और राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी जिस तरीके से इस सीजन में फॉर्म में रही है, उसको देखते हुए मुंबई इंडियंस का इस स्कोर को चेस करना आसान नहीं था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की इनिंग में यशस्वी जायसवाल की नो बॉल को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे हिसाब से वो गेंद नो बॉल थी, बट थर्ड अंपायर का मत थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज काफी क्लोज कॉल थी। बट आई थिंक कि अगर वेस्ट के थोड़ा सा भी ऊपर गेंद हो तो उसको आपको नो बॉल देना चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी अपराइट पोजीशन में भी यशस्वी जायसवाल हमें वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो मेरे ओपिनियन में वो नो बॉल जरूर थी, लेकिन थर्ड अंपायर का ऐसा नहीं मानना था। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब ये खेल इतना मार्जिन का है कि आपका थोड़ा सा अलग मत यहां पर हो सकता है, और जो गेंदबाज होगा वो तो यही कहेगा कि कम से कम इतनी मार्जिन तो मुझे आप दे दीजिए, इतना भी मुझे पॉलिशिंग ना करिए। तो उसको मेरे लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हां, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे हिसाब से अगर वहां पर मैं होता, या जो मेरा मत है, मेरे हिसाब से वो नो बॉल होनी चाहिए थी। बट 212 रन बनाए वहां पर राजस्थान रॉयल्स ने। फिर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी आई, ईशान किशन ने काफी स्लो स्टार्ट दिया और रोहित शर्मा के विकेट को लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि अगर आप उसको साइड ऑन एंगल से देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि संजू सैमसन के जो ग्लव्स हैं दैट आर नोवेयर नियर द बेल्स। हाँ, फ्रंट ऑन से आपको जरूर लग रहा होगा कि संजू सैमसन की ग्लव से बेल लग गई, बट ऐसा नहीं था। अब अगर वो बेल निकली है तो वो सिर्फ गेंद से ही निकल सकती है, और अक्सर हमने देखा है कि स्टंप पर बॉल लगती है और बेल्स नहीं गिरती, बैट्समैन आउट नहीं होता। और ये एक वन ऑफ द रेयर केसेस थे कि बॉल इतने करीब से निकली बेल के कि वो बेल को चूमती हुई गई, छूती हुई गई, मुस्कुराते हुए गई और बेल वहां पर गिर गई, बिकॉज जो संजू सैमसन के ग्लव्स थे वो कुछ इंचेस की दूरी पर हैं अगर आप साइड ऑन एंगल से देखोगे। उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए मोर्चा संभाला कैमरन ग्रीन ने, तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की, और सिंगल हैंडेडली मुंबई इंडियंस को वो एक समय जीत दर्ज कराते हुए दिख रहे थे। लेकिन उनको थोड़ी सी इंजरी हुई मैदान पर, और उसके बाद उनका थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो नीचे चला गया। फिर टिम डेविड बल्लेबाजी करने आए। अब टिम डेविड बल्लेबाजी जब करने आए और जेसन होल्डर को आखिरी ओवर दिया गया जिसमें 17 रन बनाने थे, उन्होंने 3 लो फुल टॉसेस की टिम डेविड को, और तीनों गेंदें टिम डेविड ने स्टेडियम के बाहर मार दी। और उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुंबई इंडियंस की तरफ से या फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से या दोनों की तरफ से इस मैच को कहीं फिक्स तो नहीं किया गया था। तो सबसे पहले टिम डेविड की तारीफ करते हैं, बिकॉज आप आए हो, आपको अपने मतलब का बॉलर सामने मिल गया है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि टिम डेविड इज अ सीरियस फुल लेंथ पेस हिटर। आप उनके सामने यॉर्कर मार करके या फिर उनके आगे हाफ वॉली फेंक करके बिल्कुल भी बच नहीं सकते। आपको वहां पर पेस चाहिए और शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी आपको करनी होगी, क्योंकि वही टिम डेविड और तिलक वर्मा जो कि दूसरी तरफ थे, उनको रोकने का सबसे सटीक हथियार है। बिकॉज यॉर्कर के साथ इट्स वेरी फाइन मार्जिन, आप एक आधा इंच से भी अगर मिस करते हो तो ही विल डिपॉजिट यू इनटू द क्राउड। और पिछले साल भी उन्होंने ये किया था। अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद के सामने वाला मैच याद हो, दिल्ली कैपिटल्स के सामने वाला मैच याद हो, तो टिम डेविड ने कई बार यह प्रतिभा अपनी दिखाई है। और मेरे ख्याल से वहां पर राजस्थान रॉयल्स की थिंक टैंक और कप्तान संजू सैमसन से एक बड़ी गलती हुई, जो उन्होंने
गेंद नहीं दी कुलदीप सेन को। कुलदीप सेन भले ही एक ओवर में 20 रन पा गए थे, बट लंबे समय के बाद वो खेल रहे थे, थोड़ा सा वक्त उनको भी लगेगा, और उस ओवर में भी उन्होंने वापसी की थी, अच्छी पेस से गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पर कुलदीप सेन की तरफ भरोसा दिखाया जाना चाहिए था संजू सैमसन को, लेकिन उन्होंने जेसन होल्डर की तरफ गए, एक्सपीरियंस की तरफ गए। अब जेसन होल्डर के पास पेस तो है नहीं, तो उन्होंने यॉर्कर मारी, और वो डेथ बॉलर है नहीं। कई लोग ऐसा परसीव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छी डेथ बॉलिंग की है कि जेसन होल्डर शायद अच्छे डेथ बॉलर है, बट ही इज नॉट योर डेथ बॉलर, स्पेशली अंडर दीज प्रेशर सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट इनिंग में ठीक है, आप एक आधा ओवर उनसे निकलवा सकते हो, बट अंडर प्रेशर अगेंस्ट टिम डेविड उनके पास पेस नहीं है, वो अंडर प्रेशर थे। और ये जो एंगल वाले बॉलर होते हैं ना, ये एक आधा मैच में आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे कि राउंड द विकेट आकर के एंगल बनाएंगे और फलाना ढिमकाना। आप कभी बुमराह को आपने ऐसा करते देखा है? बहुत ही रेयर आप मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों को, बुमराह को, मलिंगा को, इवन ब्रावो को ये सब करते हुए देखोगे, बिकॉज दे बिलीव इन देयर स्किल्स, और वो हाई क्वालिटी बॉलर है। जेसन होल्डर का आप डेथ ओवर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट कुडोस टू टिम डेविड, अगर आपके रेडार में बॉल थी भी तब भी उसको अंडर प्रेशर बाहर भेजना आसान नहीं होता है, और ये काम टिम डेविड ने करके दिखाया है। तो अब सवाल ये है कि क्या यहां पर फिक्सिंग की पॉसिबिलिटी थी या फिर नहीं। अब जो लोग इस मैच को फिक्सिंग का आर्गुमेंट लेकर के इस मैच के लिए बात कर रहे हैं, उनसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, फिक्सिंग किस तरीके से हो सकती है? फिक्सिंग होती है कि मैंने कहा ठीक है, मैं खराब क्रिकेट खेलूंगा, सामने वाली टीम से बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेलूंगा और मेरी टीम हार जाएगी, सामने वाली टीम जीत जाएगी, ये हो गई फिक्सिंग। और एक दूसरी तरीके की फिक्सिंग होती है जिसको बोलते हैं स्पॉट फिक्सिंग। पहली वाली मैच फिक्सिंग और दूसरी वाली स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग आपको याद होगा 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और उनके कप्तान सलमान बट नपे थे। उसमें क्या किया गया था कि आपने नो बॉल फेंकनी है जानबूझ के। ये हो गई स्पॉट फिक्सिंग कि आपने उस ओवर की एक गेंद यहां पर फिक्स कर रखी है कि जब मैं इस ओवर में गेंदबाजी करने आऊंगा तो आई विल बॉल अ नो बॉल इन दैट ओवर। तो वो हो गई स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। अब इस मैच को अगर हम देखें, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मैच को, अगर यहां पर राजस्थान रॉयल्स 125-130 रन बनाती और उसके बाद फुल टॉसेस फेंक के, हाफ वाली फेंक के और मुंबई इंडियंस को वो मैच जितवा देते हैं, तब तो एक बार ये आप आर्गुमेंट ला सकते हो। बट टू से कि आप एक हाई स्कोरिंग मैच खेलोगे और सामने वाली टीम उस हाई स्कोरिंग मैच को चेस करेगी, आप चाह कर भी ऐसा मैच 100% फिक्स नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए लास्ट ओवर फिक्स था, जानबूझकर लास्ट ओवर जेसन होल्डर को दिया गया था, जानबूझकर उन्होंने फुल टॉसेस फेंकी, तब भी क्या आप इस बात की गारंटी लगा सकते थे कि टिम डेविड उन तीनों बॉलों को छक्के मार देंगे? आपने कितनी बार देखा है कि फुल टॉसेस पर बल्लेबाज आउट हो जाता है? आपने कितनी बार देखा है फुल टॉसेस को वो अपने स्टंप पे खा लेता है क्योंकि वो पूरी गेंद को मिस कर देता है? बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। इस तरीके से फिक्सिंग क्रिकेट में करना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। हाँ, मैच फिक्सिंग हमने अपने हिस्ट्री में देखी है क्रिकेट की कि मैच फिक्सिंग हुई है, लेकिन जब सामने वाली टीम बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेलती है जानबूझकर और जो दूसरी टीम होती है वो आराम से उस मैच को जीत लेती है, बिकॉज सामने वाली टीम कंपीट ही नहीं करती। यहां पर तो 212 रन लगा दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने बॉल पर और एक समय मैच पूरे तरीके से उनकी गिरफ्त में था। और जेसन होल्डर को अगर जानबूझ के ओवर दिया भी गया होता, आप में से जितने लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, आप उनको अगर फुल टॉस फेंकोगे भी, तब भी क्या आपको गारंटी है? आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा कि चाहे आपको कितनी भी हल्की गेंद मिले, आप जरूरी नहीं है कि आप उस पर छक्का या चौका मार ही दोगे। और अगर आप हवा में गेंद उछाल भी दो, मान लो फिक्सिंग हो कि मैं हवा में शॉट मारूंगा, गंदा शॉट मारूंगा, आप कैच कर लेना, इट इज स्टिल नॉट गारंटीड कि वो कैच होगा। बिकॉज हमने एकदम फुद्दू कैच, फुलके कैच भी गिरते हुए देखे हैं और रोज हम इस तरीके के कैच गिरते हुए देखते हैं, खराब बॉलों पे विकेट मिलते हुए देखते हैं, अच्छी बॉलों को एज लग के छक्के जाते हुए देखते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो फिक्सिंग का आरोप है, ये जो फिक्सिंग की बात चल रही है, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। खास करके अगर आप इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, अगर आपको ऐसा कुछ स्पॉट फिक्सिंग का टाइप का लगता है, तब तो आप फिर भी अपनी आवाज थोड़ी सी उठा सकते हो, थोड़ा सा उस चीज को क्वेश्चन कर सकते हो। बट क्वेश्चन द होल इंडियन प्रीमियर लीग फ्रॉम द फिक्सिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बिकॉज आईपीएल देखो अब कितना एक्सपैंड कर रहा है। आपके साउथ अफ्रीका में भी आप फ्रेंचाइजेस खरीद रहे हो, आईएल T20 में भी फ्रेंचाइजेस खरीद रहे हो, आने वाले समय में द 100 की तरफ भी मेरा ख्याल है आप देखोगे। सऊदी अरेबिया में भी एक लीग शुरू करने की बात हो रही है। तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट कम करके एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट एक्सपैंड हो रहा है, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। और इसी वजह से हो रही है बिकॉज इट इज एंटरटेनिंग, बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड बिकॉज इट हैज द मनी। ये तीन चीजें, तीन फैक्टर है
हमें भी मज़ा आता है, खिलाड़ियों को भी मज़ा आता है, टीम को भी मज़ा आता है। और इसी तरीके की एंटरटेनिंग इनिंग्स देखने के लिए ही तो 8-8 करोड़ रुपए टिम डेविड को दिए जाते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आई वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड अगर टिम डेविड उस गेंद को छक्के के लिए ना मार पाते। तो आई होप आपके मैंने डाउट्स यहां पर क्लियर कर दिए होंगे कि किस तरीके से आरआर और एमआई के मैच को फिक्सिंग को लेकर के बात करना इट्स नॉट दैट ग्रेट, और ये पूरी तरीके से आरोप बेबुनियाद है, बिकॉज ऐसा चाह कर भी कोई नहीं करेगा। कोई इतना बेवकूफ भी नहीं है कि मैच इस तरीके से फिक्स करे। अगर उसको फिक्स करना है तो ही विल बी 100% श्योर कि उस मैच का नतीजा वही है जो वो चाहता है, ना कि इस तरीके से मैच क्लोज ले जाकर के मैं आपको फुल टॉस फेंकूंगा, आप छक्के मारना। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सो आई होप आपको यहां पर क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टॉप मलाइनिंग आवर ओन लीग और अपनी लीग को सपोर्ट करो, एंजॉय करो। और अगर ये वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस, एनालिसिस, प्रीव्यू सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।